Good morning, student. Today we are going to start consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट कर दिया था, अब उसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी इसके पहले. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कमोडिटी या डबल कमोडिटी. आप सबने इसको देखा होगा, इसमें हमने इसकी हेडिंग भी डाली हुई है इसमें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस अंडर द टू डिफरेंट सिचुएशन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस इन टू डिफरेंट सिचुएशन. फर्स्ट, कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी. जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम किस में इन्वेस्ट कर दे? सिंगल कमोडिटी में. दूसरा सेकेंड ऑप्शन क्या है? कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटी. कंज्यूमर क्या करे? अपनी जो इंटायर इनकम है वो टू कमोडिटी में इसको एक्सपेंस करता है. तो इन दो कंडीशंस में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे. तो हम लोग जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? फिर इसके बाद हम इसके दो सिचुएशंस लिए हैं जिनको अभी हमने बताया आपको कि सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी. तो सबसे पहले हम लोग सिंगल कमोडिटी को पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कैसे होता है. तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है. व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच गिव्स देन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो? व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाई इन्वेस्टिंग हिज इंटायर इनकम इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में वो जब सबके सब अपनी पूरी इनकम को इन्वेस्ट करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है, दैट सेटिस्फेक्शन इज नोन एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होता है, उसके इस्टेब्लिश होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट देयर इज ओनली टू मेजर फैक्टर. टू मेजर फैक्टर होते हैं. फर्स्ट, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. जो कमोडिटी दी गई है उसका प्राइस क्या है. सेकंड होता है उसका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स. जो हमें एक के बाद दूसरा यूनिट, दूसरे के बाद तीसरा यूनिट, तीसरे के बाद चौथा यूनिट हम लोग लगातार कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हर सक्सेसिव यूनिट से हम कितनी यूटिलिटी गेन करते हैं. दीज आर टू मेजर फैक्टर. ये टू मेजर फैक्टर हैं जिससे हम लोग जानते हैं. आप सभी लोग जानते होंगे टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर कंपेयर द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विद द यूटिलिटी आर बेनिफिट आर सेटिस्फेक्शन. जो यूटिलिटी है उसको यूटिलिटी आप कह दो, चाहे उसको बेनिफिट कह दो, अब चाहे उसको सेटिस्फेक्शन कह दो. तो जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो प्राइस के साथ कंपेयर करता है कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितनी उसको यूटिलिटी मिली या कितना उसको बेनिफिट मिला. तो इसका जो कंपैरिजन होता है वही कंपैरिजन से ही वो डिसाइड करता है कि ही इज इन इक्विलिब्रियम पॉइंट और नॉट. तो हम लोग इसको देखते हैं. इसकी एक जनरल सी, और अगर इसको हम लोग जो ये बात कही उसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर ही विल बी एट द इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू पेड फॉर द कमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल हो? पेड फॉर द कमोडिटी. जितनी जो कमोडिटी के लिए उसने रुपये पेड किए हैं, जो उसने पे किया है, उसके बराबर अगर उसको इक्विलिब्रियम मिलता है तो दैट सिचुएशन इज नोन एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन. उसको ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहा जाता है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होगा? अगर इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? डिफिनीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो डिफिनीशन ऑलरेडी हो चुकी. सेकंड उसका पॉइंट क्या होगा? फैक्टर फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो भी हो गए. थर्ड अब आ जाएगा कंडीशंस फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी हैव टू कंडीशंस. एक कंडीशंस को कहते हैं व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स. मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो? प्राइस ऑफ गुड एक्स. तो इसको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि MU x इक्वल टू PX.
मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स की वो किसके बराबर हो, पी एक्स के। उसके बाद सेकेंड कंडीशन भी नेसेसरी है, वो क्या है, आफ्टर दैट एम यू एक्स कंटिन्यूअस फॉल्स, उसके बाद एम यू एक्स लगातार क्या हो जानी चाहिए, फॉल्स हो जानी चाहिए, वो डिक्रीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद इंक्रीज हो गई तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, वो लगातार कंटिन्यूअस फॉल्स होनी चाहिए, लगातार उसका घटना चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन कंडीशंस के बाद कुछ एजम्पशंस होते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्या होते हैं, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने तो एजम्पशंस होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। रेशनल होने का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करने की कोशिश करेगा, वो क्या होगा, वो सिस्टमैटिक कंजम्पशंस करेगा। दूसरा क्या है, फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। टाइम पीरियड ये नहीं कि लगातार बदलता रहे, जो लाभ डीएमयू में देखे थे, फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। गिवन इनकम लेवल होना चाहिए, इनकम भी फिक्स होनी चाहिए कि कितना हम इसमें एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ है वो रियल यूनिट में होना चाहिए। रियल यूनिट में होने का मतलब कि जो जिस यूनिट में जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट का यूनिट है वो फिक्स होना चाहिए, तो वो फिक्स होना चाहिए। यूटिलिटी पर रुपी इक्वल टू 1 यूटिल्स होनी चाहिए, जो यूटिलिटी का मेजर होगा वो 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल्स होगा, तभी वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे पहुंचेगा। इस तरह के उसके बहुत सारे एजम्पशंस हैं जो लगातार हमने इसको लाभ डीएमयू में ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके थे। तो ये एजम्पशंस हैं, हम इसमें कुछ एजम्पशंस इसको लिख सकते हैं। इन एजम्पशंस के बाद हम जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं तो सबसे पहले इसका शेड्यूल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, शेड्यूल क्रिएट करते हैं। शेड्यूल अगर हम इसका क्रिएट कर रहे हैं तो शेड्यूल में आप अभी देखेंगे कि इसको अगर हम लोग शेड्यूल के लिए अगर कुछ चीज़ें हम मान लें, जैसे लेट अस नाउ डिटरमाइन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफ द कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन किसको करने जा रहे हैं कि अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम सिंगल कमोडिटी में इन्वेस्ट कर दे रहा है, तो सिंगल कमोडिटी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सपोज द कंज्यूमर वांट टू बाय अ गुड्स ऑफ एक्स, किसके गुड्स को परचेज करना चाहता है, एक्स के करना चाहता है, विच इज प्राइस्ड एट 10 रुपी पर यूनिट, जिसका प्राइस कितना है 10 रुपीज़ पर यूनिट है। तो हम उसी बेस से इसको सपोज करके बनाएं। मतलब इस शेड्यूल को मैंने जब इसको फ्रेम किया है तो दो बातों का मैंने ध्यान रखा हुआ है। पहला कि पर यूनिट प्राइस क्या होगा, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस होगा। सेकेंड क्या होगा, यूटिल्स जो भी गुड्स है, गुड एक्स है, वो 1 2 3 4 की रेंज में बढ़ेगा, वो जंप नहीं करेगा। तीसरी मार्जिनल यूटिलिटी का जो नेचर होता है उसी को हमने इसमें ध्यान में रखकर इसको बनाया हुआ है कि जो लाभ डीएमयू में ये बताया गया था, क्योंकि जब हम इसको कर रहे हैं लाभ, जब भी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कमोडिटी पढ़ रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि इट फॉलो द लाभ डीएमयू, ये भी एक एजम्पशन है। इट फॉलो द लाभ डीएमयू, लाभ डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको जब हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि लाभ डीएमयू क्या कहता था, व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो मैंने इसमें क्या जो यूनिट्स हैं क्या मान लिए, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 यूनिट ले लिया है गुड एक्स का। गुड एक्स एक हमने सपोज कर लिया है, तो गुड एक्स के मैंने क्या किया है 6 यूनिट ले लिए हैं। 6 यूनिट में पहले हमेशा क्या होता है, जो हम मनी क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, मनी खर्च करते हैं, उसका एक्सपेंडिचर करते हैं, तो जो भी मनी हमें स्पेंड करेंगे मनी से हमेशा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मान लीजिए मनी क्या है, हमने 10 रुपए का गुड्स 1 यूनिट परचेज की, लेकिन हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही, 20 यूटिल्स। तो पैसा कम खर्च हो रहा और सेटिस्फेक्शन लेवल इज ग्रेटर देन मनी। सेटिस्फेक्शन क्या है, मनी से ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में ह्यूमन नेचर है, कंज्यूमर बिहेवियर है ये कि वो गुड्स और परचेज करेगा।
फिर उसने सेकेंड यूनिट परचेज की 10 रुपये का, फिर फर्स्ट एक यूनिट परचेज की, लेकिन उसमें यूटिल्स कितना मिल रहा है 16। इट इज आल्सो ग्रेटर देन मनी, ये मनी से ज़्यादा है, तो अभी भी वो कंजम्पशन उसका कंटिन्यूअस रहेगा। फिर उसने थर्ड जब यूनिट परचेज की तो 10 रुपये एक्सपेंड किया और 10 रुपये के बराबर उसको यूटिलिटी मिली। तो इन दिस सिचुएशन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो गई है? प्राइस के बराबर। उसके आगे परचेज करेगा तो 10 रुपये का 1 यूनिट परचेज किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन कितना मिला 4। और आगे गया तो 10 फिर खर्च किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन 0 मिला। और आगे चला गया तो 10 उसने खर्च किया और सेटिस्फेक्शन -6 मिला। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअस डिक्रीजेज। ये लगातार क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसके डिक्रीज होने से क्या होता है कि इसके लगातार डिक्रीज होने से हमेशा हमें इसके जैसे जैसे ये डिक्रीज होती जा रही वैसे वैसे वो पहले 0 पहुंचेगी, फिर उसके बाद निगेटिव पहुंच जाएगी। तो ये जो डिक्रीजिंग रेट है ये हमेशा ये शो करता है कि हमें कंजम्पशन कहाँ तक करना है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो शेड्यूल हमने बनाया, शेड्यूल में हमारे पास 3 पिक्चर सामने आई। फर्स्ट क्या आई? पहली MUX इज ग्रेटर देन PX। MUX क्या है? PX से ग्रेटर है। दैट्स वाई कंज्यूमर विल इंक्रीजेस द कंजम्पशन। कंज्यूमर क्या करता रहेगा? अपने कंजम्पशन को लगातार इंक्रीज करता रहेगा। इस सिचुएशन में क्या होता है? बिकॉज मनी जो है वो कम खर्च हो रही है और हमें सेटिस्फेक्शन लेवल इज ग्रेटर देन मनी। मनी कम खर्च हो रही है और सेटिस्फेक्शन हमें क्या हो रहा? ज़्यादा मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर क्या करता है? ज़्यादा और गुड्स वो परचेज करने की कोशिश करता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल, इसका सिंपल से एग्जाम्पल होता है, मैं यहाँ से मूड बना के मार्केट जाता हूँ। अब मेरा है कि मुझे 1 शर्ट परचेज करनी है, आई हैव 2000 रुपीज़। हमारे पास 2000 रुपये हैं और 2000 में मैंने डिसाइड किया एक अच्छी कोई ब्रांडेड शर्ट मैं परचेज करूँगा। जब मैं वहाँ जाता हूँ, मॉल में पहुँचता हूँ या किसी शोरूम में पहुँचता हूँ, तो देखता हूँ 70% ऑफ है। और जो 2000 की शर्ट थी जिसको मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि इस रेंज की शर्ट खरीदना है, वो जो शर्ट है वो 700-600 की है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरा अब मुझे लग रहा कि पैसा कम खर्च हो रहा और सेटिस्फेक्शन मुझे क्या मिल रहा? ज़्यादा मिल रहा। तो मैं क्या करूँगा? और गुड्स परचेज करूँगा। एक शर्ट की बजाय सेकंड की बजाय थर्ड तक खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे इंटायर इनकम खर्च भी करनी थी और उसके साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी हमें ज़्यादा मिल रहा, इसलिए हम उसको लगातार परचेज करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब सिचुएशन होती है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो परचेजिंग ज़्यादा होती रहती है। फिर सिचुएशन आती है सेकेंड, जब क्या होती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको हमने कंडीशंस की बात की थी कि MUX और PX बराबर है, मतलब जितने रुपए खर्च हुए उतना ही यूटिलिटी हमें गेन हो गए। तो इट इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहीं तक एक्चुअल में परचेजिंग होती है, क्योंकि इसके आगे अगर परचेजिंग करेंगे तो इट क्रिएटेड थर्ड सिचुएशन। इट्स मीन MUX इज लेस देन PX। MUX किससे कम हो जाएगा? PX से। सो कंज्यूमर विल डिक्रीजेस द कंजम्पशन। कंज्यूमर क्या करेगा? अपने कंजम्पशन को डिक्रीज कर देगा। तो इसके बाद ये परचेजिंग होगी नहीं। ये तो इसको किससे हमने इसको देखा और इस बेस से इसको हमने करने की कोशिश की। जब इसको देखा तो इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम से अगर इसको हम लोग देखते हैं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, तो किस तरह से इसका डायग्राम बनता है और किस तरह से इसको हम लोग करेंगे और किस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो डायग्राम अगर इस देखेंगे तो डायग्राम इसका बनता कैसे है? सबसे पहले हम y एक्सिस को बना लेंगे, फिर x एक्सिस को बनाएंगे। x हो गया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यूनिट्स कितनी है? यूनिट्स कितनी है? 6 है। फिर इसके बाद ये उसमें हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप सबके सब अगर इसको देख रहे होंगे तो इसको हम लोग लेके चलें तो 20 16 10 4 6 है। तो इसका मतलब अगर 4 के हम लोग मल्टीपल में लेके चलें 4 8 12 16 20,
तो ये क्या हो गई इस लाइन में, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को। अब यहाँ अगर 20 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक ये पहुँचता है, अगर 20 से इसको हम लोग स्टार्ट करें तो 20 इस यूनिट के सामने जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से हमें, अगर इसको लेकर आता हूँ मैं इस तरह से, और क्योंकि ये 5 पे ही 0 हो जाएगा, तो फिर इसके बाद 10 पे क्या है, इसके प्राइस कितना है, ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P को, क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और यही लाइन प्राइस को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जब इसके बराबर हो जाता है तो ये पॉइंट, जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या है कि MU x इक्वल टू पी एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर है, प्राइस के बराबर है। तो ये वो पोजीशन है जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ये पोजीशन एक है, इसमें खुद ही दिखाई दे रही, MU x क्या है, 0। मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टरी भी बोलते हैं। तो क्योंकि ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन 0 मिल रहा होता है, इसलिए पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टरी के नाम जाना जाता है। इसके ऊपर की सिचुएशन देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो सिचुएशन है ये क्या है, MU x इज ग्रेटर देन PX। मार्जिनल यूटिलिटी x किससे ज़्यादा है, प्राइस से ज़्यादा है। इस पोजीशन में क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज लेस देन PX, ये इसके है। तो अगर इस हम डायग्राम को देखें या हम इसको देखें, ये दोनों अगर हम लोग इसको देखते हैं, दोनों की सिचुएशन को देखते हैं, तो हमें दोनों में एक पिक्चर कॉमन दिखाई दे रही। कॉमन क्या दिखाई दे रही कि दोनों में MU x इज ग्रेटर देन PX है, यहाँ पर MU x इज ग्रेटर देन PX है। दूसरी MU x इक्वल टू PX है, तो यहाँ पर भी MU x इक्वल टू PX है, और फिर MU x इज लेस देन PX है। तो ये जब डायग्राम और शेड्यूल बन जाते हैं उसमें, तो फिर इसके बाद इसका हम लोग डिस्क्रिप्शंस करते हैं। तो डिस्क्रिप्शंस में पहली कंडीशंस क्या हो गई, इफ MU x इज ग्रेटर देन PX देन कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ही गोज टू बाइंग बिकॉज हिज सेटिस्फेक्शन लेवल इज ग्रेटर देन कॉस्ट। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल किससे ज्यादा है, ग्रेटर देन कॉस्ट है। एज ही बायज MU फॉल्स, क्योंकि जैसे जैसे वो अब बाय करता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब MU x इक्वल टू PX हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में हमने पहले ही बताया आप लोगों, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। इसमें कंज्यूमर अपना कंजम्पशंस को इंक्रीज करता जाता है और इसको हम लोग डिस्क्राइब। दूसरा जो डिस्क्रिप्शन है MU x इक्वल टू PX, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी पॉइंट को में कंज्यूमर गेट अ मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसके आगे वो परचेजिंग नहीं करता। लेकिन अगर इसके आगे कंज्यूमर जाता है तो सिचुएशन क्या बन जाती है, MU x इज लेस देन PX। तो इसको अगर हम इसको डिस्क्राइब करें कि व्हेन MU x इज लेस देन PX देन कंज्यूमर इज नॉट टू इक्विलिब्रियम एज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशंस ऑफ कमोडिटी ऑफ x टू रेज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। अपने टोटल सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कंजम्पशंस को डिक्रीज करना पड़ेगा टिल बिकम इक्वल टू प्राइस। कब तक, जब तक वो प्राइस के बराबर नहीं आ जाता। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था, ये किसका था, सिंगल कमोडिटी का। तो सिंगल कमोडिटी में सबसे पहले अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन आएगी, दूसरे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे दोनों, तीसरा इसका क्या आ जाएगा, जम्पशंस के कुछ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसका शेड्यूल बनाएंगे, फिर इसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के बाद ये तीनों कंडीशंस को थोड़ा थोड़ा दो लाइन में हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कमोडिटी।